किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्ण भक्तवांछा कल्पतरु श्री तृणंदित विनिंदित पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल की वांकमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। मेरे आराध्य जन जन के मानस हृदय में निवास करने वाले राघवेंद्र सरकार प्रभु राम, भूत भावन भगवान शशांक शेखर बाबा विश्वनाथ, मां अन्नपूर्णा, कलकल निनादिनी पति दीपावनी माता गंगा, शरण में आए समस्त मानस जन को अपनी संवेद मातृत्व शीतलता प्रदान करती ऐसी जनपद की अधिष्ठात्री माता शीतला, इस पवन पवित्र प्रांगण ऐसा प्रतीत हो रहा कि हम आज गंगा गोमती के पावन गोद में बैठे हैं। ऐसी मां भगवती गोमती इस तट पर स्थित अनंत बल के निधान, गुणों की खान अनंत बलवंत श्री हनुमंतलाल जी महाराज, भगवान शिव यज्ञ मंडप की वेदी पर आवाहित समस्त प्रतिष्ठित पूजित देवी देवतागण के चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन। इस भक्ति अनुष्ठान को अपने स्वर वेद मंत्रों से पूरित कर रहे ऐसे आचार्य पंच वेदाचार्य अवनीश शास्त्री जी, आचार्य काशीनाथ पाठक जी, आचार्य नवनीत पांडे जी, आचार्य शिवम मिश्र जी, आचार्य शिवानंद उपाध्याय, संपूर्ण कार्य का संचालन जिनके हाथों में है ऐसे अपने परम प्रिय शिष्य आचार्य पंडितानंद मिश्र जी, ईश्वर और संगीत की लहरी प्रदान कर रहे परम प्रिय भैया संदीप जी, ओम पाठक जी, जीतू जी, स्वयं राजर्षि परीक्षित का सौभाग्य प्राप्त हुआ ऐसे परम प्रिय श्री ललित सेठ जी सपत्निक, श्री सुरेश कुमार गुप्ता जी सपत्निक, आज इस यज्ञ मंडप में अपने भाव की आहुति परमात्मा के श्री चरणों में प्रदान करने आए ऐसे आदरणीय शेषमणि पांडे जी, विनोद साहू जी, रीता जायसवाल जी,
आदरणीय मौसी जी, सुदूर बैठे भक्त अनुरागियों को इस ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से भागवत कथा का रसास्वादन करा रहे से अपने श्रेया साउंड के संचालक परम प्रिय अनिल जी, डॉक्टर गंगाधर शुक्ल जी, आशीष यादव जी, आदरणीय ज्येष्ठ भ्राता श्री निशाकांत द्विवेदी जी, आदरणीय टंडन जी, श्री राम जी, सर्व व्यवस्था को संभाले हुए ऐसे परम प्रिय चंदन साहू जी, अक्षत कुमार मिश्र विद्यार्थी जी, श्रद्धा और भक्ति की प्रतिमूर्ति माताएं और आशीष यज्ञ मंडप में पूर्वांचल विश्वविद्यालय के कर्मचारी संघ के महामंत्री परम प्रिय श्री श्याम त्रिपाठी जी, श्रद्धा और भक्ति की प्रतिमूर्ति माताएं, प्यारे बच्चों, आप सभी के हृदय में विराजमान उस परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन। परमात्मा की कथा रसमयी है। हम उसमें जितना ही डूबते जाएंगे उतना ही परमात्मा की ये रसमयी कथा स्वयं को तो आनंदित करती ही करती है, जीवन को भी आनंदित बना देती है। तस्मान् कार्य संत्राशो न कार्य पण्यं न संभ्रमः बदत्वा जीवगतिं धीरो मुक्त संगश्चरीरः। परमात्मा का यह जो क्रीड़ा स्थली है संसार, इस संसार में विषम से विषम परिस्थिति में भी मानव को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि हम विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी परमात्मा के चरणों में हमारा प्रेम अहर्निश निरंतर बढ़ता जाए। परमात्मा की प्रति प्रेम के जो साधन है वो 3 साधन है परमात्मा के प्रेम के। भक्ति की 3 धाराएं हैं। पहली धारा आरंभ होती है विश्वास से। विश्वासो फलदायक। यदि विश्वास है तो मूर्ति में है प्राण, भगत के बस में है भगवान। बिना विश्वास के भक्ति हो ही नहीं सकती। इससे शास्त्र कहते हैं कि विश्वासो फलदायक। विश्वास है तो परमात्मा भी सांस ले सकते हैं। ऐसा ही एक भक्त था जो नित्य भगवान के पूजन यज्ञ किया करता था। उसके कुछ कार्य अवरुद्ध थे, पूर्ण नहीं हो रहे। किसी विद्वान का आगमन हुआ, बोले किसका पूजन कर रहे हो? बोले कृष्ण कन्हैया का। बोले कृष्ण कन्हैया का पूजन कर रहे हो, कितना दिन हुआ? बोले धीरे धीरे करके 6 महीने हो गए। अच्छा चलो कोई बात नहीं, एक काम करो, अब आज से तुम हनुमान जी महाराज का पूजन करो।
संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीर। हनुमान जी महाराज का पूजन करो, निश्चित रूप से तुम्हारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। हनुमान जी महाराज का पूजन करने लगा। पूजन करते करते एक दिन विचार करता है कि 6 महीना तो कन्हैया का पूजन किया था, पूजन करते करते 3 महीने हो गए, अभी तक हनुमान जी भी नहीं सुन रहे हैं। तो दृष्टि गई तो देखता है कि जो उसने धूप बत्ती जला रखी थी, वो धूप बत्ती का धुआं धीरे धीरे करके ऊपर को उड़ता चला जा रहा है। सोचता कि धूप बत्ती तो इतनी बढ़िया हम राम जी भैया की दुकान से लाए कि हनुमान जी को सुगंधित आनंदित तो होगी, परंतु ये तो धीरे धीरे ऊपर को उड़ रही है। क्या बात है। कुर्सी लगाई, ऊपर को दृष्टि डाली, ध्यान आया, ओ हो। तभी तो मैं कहूं कि पंडित जी की बात वृथा कैसे हो रही है। ये जो कन्हैया ऊपर टाण पे पड़े हैं ना, धूप बत्ती का सारा सुगंध खींच रही है। तुरंत रुई का बंडल उठाया और भगवान के नाक में रुई डाले। जैसे ही रुई डाला, भगवान ने उसी क्षण हाथ पकड़ लिया। भक्त पहली बार तो घबरा गया, फिर अगले ही क्षण कहता है कि प्रभु, हमें क्या पता था कि रुई से ही आप प्रसन्न हो जाते हो, नाक बंद कर देता पहले ही। भगवान ने कहा, बेटा, आज तक तो तुमने मुझे प्रतिमा मान करके पूजन किया, मूर्ति मान करके। आज तेरे मन में ये पहली बार विश्वास जागृत हुआ कि मैं श्वास भी ले सकता हूं, मैं धुआं भी खींच सकता हूं। विश्वास हो फलदायक। भक्ति की दूसरी धारा है कि परमात्मा से अपने संबंध को जोड़ लो, क्योंकि जब तक आप संबंध जोड़ोगे नहीं, भक्ति होगी नहीं। जो उदाहरण मैंने अभी दिया कि भगत के बस में है भगवान, मूर्ति में है प्राण। मैया ने क्या किया था? मैया ने कन्हैया को ही अपना बेटा बना लिया था, पुत्र बना लिया था। सो संबंध को जोड़ के देखो, और एक बार यदि संबंध जुड़ गया तो ये वो धागा है कि आप तोड़ना भी चाहो तो जीवन पर्यंत टूट नहीं सकता। कोई छुए ना। गोपियां एक बार ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगी। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तो प्रकट हुए, बोले वर मांगो। बोले वर तो मुझे एक ही चाहिए। ब्रह्मा जी बोले क्या चाहिए? बोले जो नंद का छोरा है ना, टेढ़ी टांगों वाला, ये मुझे बहुत परेशान करता है। ब्रह्मा जी ने पूछा क्या परेशानी करता है? बोले क्या बताऊं, जब मैं गैया दुहने जाती हूं तो ऐसा ध्वनि सुनाई देती है कि भाभी तरह मेरे मुख में भी दूध डाल दो। और मैं तो सोचती कि ये कन्हैया नीचे मुख लगाए है और मैं बाल्टी हटा करके पूरा का पूरा दूध जमीन में गाड़ देती। थोड़ी देर बाद आवाज आती कि अरे बहुरिया क्या कर रही है? तो देखती तो सारा का सारा दूध जमीन में फैला हुआ है। चावल बीनती तो ये कन्हैया पता नहीं कब घूम फिर करके आ जाता, भाभी दो चावल तुम्हारे मैं बीनती। और मैं छोड़ करके दूसरे काम में चली जाती। सासू मां आवाज लगाती, अरे बहुरिया तेरा भोजन हो गया कि नहीं? आई तो देखा कि चावल तो आंगन में बिखरे पड़े हैं। पानी भरने को जाती तो जैसे ही मटकियां यमुना जी से भरती, पीछे से आवाज देता कि भाभी तुम्हारी मटकी मैं उठा दे रहा हूं। और जैसे मैं मटकी छोड़ देती, वो धड़ाम से गिर करके टूट जाती है। जो देखती तो कोई दिखाई नहीं देता।
ये ऐसा चित्तचोर मेरे चित्त में जाकर के बस गया है कि जो भी कुछ काम करती हूं सारे के सारे काम में उसी का चिंतन, उसी का स्मरण करने मात्र से मेरे सारे के सारे कार्य अधूरे हो जाते। अब तो मैं थक गई। हे ब्रह्मा जी, ऐसा करते कि ये मेरे मन मस्तिष्क से ये टेढ़ी टांग वाला एक बार निकल जाता। ब्रह्मा जी ने कहा देवी, कर्षयति इति कृष्ण, कृष्ण में नीचे को जो क के नीचे र लगा है वह र उसी को बंसी कहते हैं। इस आकार का लगता है ना। उस बंसी का काम मछुआरे करते हैं। मछुआरे उसमें कुछ आहार लगा करके जल में फेंकते हैं और एक बार उस बंसी में जो मत्स्य फंसा, जो मछली फंसी, सो कितना भी छटपटाने निकलने नहीं पाएगी। इसलिए ये टेढ़ी टांग वाली उसका पासवर्ड देखो, नाम ही कृष्ण है। कर्षयति इति कृष्ण। एक बार इस कृष्ण की टेढ़ी बंसी में जो फंस गया ना, तो फिर निकालना भी चाहोगे तो जीवन पर्यंत नहीं निकलता। पकड़ लिया। ब्रह्मा जी ने कहा देवी, जिस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा सभी निरंतर ध्यान करते हैं, परंतु ध्यान में भगवान आते नहीं। अरे वो परमात्मा यदि तुम्हारे आस पास आ रहा है तो तुम कहती हो कि ब्रह्मा जी वरदान दो कि निकल जाए। देवी, नाम ही कृष्ण है। एक बार जो सांवरे के चक्कर में फंसा तो सब सुध बुद्धि सब खो देगा, सब भूल जाएगा। परमात्मा से संबंध जोड़ना भक्ति की दूसरी धारा है। तीसरी धारा कहती है कि परमात्मा समर्पण का भाव जागृत हो जाए। कहने के लिए नहीं कि तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, परंतु देखने को ऐसा मिलता है कि जो नोट कहीं नहीं चलती वो भगवान के मंदिर में चढ़ जाती है। जो सिक्का कहीं नहीं चलता वो भगवान के दान पेटी में रखा हुआ है। देखा इन लोगों ने बड़ा ढेर सारा सिक्का इकट्ठा करके साइड किया। मैंने कहा ये क्या है? बोले वो न चलने वाला छोटा सिक्का सब डाल दिए हैं बहुत लोग। कहते तो हम जरूर है कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन समर्पण का भाव आता नहीं। यदि हम इन भक्ति के 3 धाराओं का अनुसरण करें तो निश्चित रूप से परमात्मा की अहेतुक कृपा के हम सब पात्र बन जाएंगे। परमात्मा की कृपा ही ऐसी है। भगवान कहते भी हैं कि जो तो आवे एक पग, मैं आऊं पग साथ, और जो तो पाटा काठ का, मैं लोहे की बात। यदि परमात्मा की तरफ भक्ति की इन 3 धाराओं से समर्पित होते हुए एक कदम भी आप, एक पग भी आप बढ़ाते हैं तो प्रभु 4-7 पग आगे आकर के आपको उठाते हैं। और यदि स्वयं को लकड़ी का पाटा समझ लिया, लकड़ी जैसा कठोर समझा, तो भगवान को फिर लोहे जैसा कठोर समझना। ये लकड़ी तो तोड़ने से टूट जाती है, लेकिन लोहा तोड़ने से टूटता नहीं। कहने का तात्पर्य कि भगवान में भक्ति की इन 3 धाराओं, समर्पण का भाव जिस दिन जागृत हो जाएगा, अवश्य ही परमात्मा की प्राप्ति होगी।
आदरणीय सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित, स्वयं मनु के 3 पुत्रियों का वर्णन मैंने सुनकर किया। 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रिय माने अच्छा और व्रत माने प्रतिज्ञा। जिसने जीवन में अच्छी प्रतिज्ञा कर रखी हो उसे प्रियव्रत कहते हैं, और जिसने अपने कर्म से समाज में अपनी पद प्रतिष्ठा ऊंची कर रखी हो उसे उत्तानपाद कहते हैं। उत्तानपाद राजा स्वयं मनु के पुत्र, बड़े ही सुंदर सुशील पत्नी नाम सुनीति। सुनीति परमात्मा के नित्य सेवा में, पति की सेवा में सदैव लगी रहती। एक दिन राजा उत्तानपाद यात्रा के प्रसंग से एक नगर से दूसरे नगर में जाते हैं। वहां की राजकुमारी को देख करके आकर्षित होते हुए राजकुमारी से विवाह कर लिया। नाम सुरुचि। विवाह करके घर लाई। सुनीति ने द्वार पर दिव्य स्वागत किया। आरती की थाल लेकर के पहुंची। सुरुचि ने पूछा, ये कौन? राजा उत्तानपाद कहते हैं कि देवी, ये तुम्हारी बड़ी बहन और हमारी ज्येष्ठ पत्नी। सुरुचि ने कहा, राजन, या तो महल के अंदर मैं ही रहूंगी या तो ये ही रहे। आकर्षण की लालसा ने राजा उत्तानपाद को इस प्रकार से जकड़ रखा था कि उन्होंने सुनीति का त्याग कर दिया। सुनीति का जिस समय त्याग किया उस समय सुनीति के गर्भ में एक नन्हा सा बालक पल रहा था। सुनीति सुष्ट नीति इति सुनीति, और सुरुचि जो स्वस्य रुचिर यस्य सुरुचि। सुनीति पास की पर्णकुटी में गई जहां पर ऋषियों का आश्रम था। उस आश्रम में जाकर के निरंतर ऋषियों की सेवा सत्कार करने लगी। एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। नाम ध्रुव रखा। संतों की सेवा करती। संतों की सेवा के साथ साथ भजन संकीर्तन में सदैव नन्हे से बालक ध्रुव को अपने साथ रखती। ऐसा सुंदर संस्कार ध्रुव को बचपन में ही प्राप्त होने लगा कि ध्रुव जहां जहां माता जाती साथ साथ में संकीर्तन में, भजन में, कथा में, ऋषियों की सेवा में सदैव साथ में लगे रहे। एक दिन ऋषियों ने कहा, देवी, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें कुछ वरदान देना चाहता हूं। सुनीति ने कहा, गुरुदेव, वैसे तो ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है, मुझे किसी वरदान की कोई आवश्यकता। बोले, नहीं देवी, दूंगा तुम्हें अवश्य, तुम्हें लेना पड़ेगा। बोले, देना ही चाहते हैं गुरुदेव, एक ही वरदान दीजिए। हमारी छोटी बहन सुरुचि के विवाह हो गए। 2 वर्ष से ऊपर हो गए, उन्हें कोई संतान नहीं।
तो बाबा आशीर्वाद दीजिए कि हमारी छोटी बहन भी पुत्रवती हो जाए। ऋषियों ने कहा, वाह देवी, जिस छोटी बहन के कारण तुम्हें घर का त्याग करना पड़ा, उसी के लिए तुम वर मांगा। तुम्हारी आकांक्षाएं पूर्ण अवश्य होनी चाहिए। ऋषियों का आशीर्वाद मिला और सुरुचि ने भी एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। धीरे धीरे करके दोनों बालक एक राजमहल में और दूसरा ऋषियों की पर्णकुटी में बढ़ने लगे। एक दिन ध्रुव 5 वर्ष के हो गए, खेलते खेलते राजमहल में पहुंच गए। राजमहल में जैसे ही प्रवेश किया तो देखा कि राजा उत्तानपाद के गोद में, पिता के गोद में सुरुचि का पुत्र उत्तम बैठा हुआ था। ध्रुव ने कहा, पिताजी हमें भी अपनी गोद में बैठा हुआ। जैसे ही ध्रुव बढ़ा पिता की गद्दी की तरफ, उसी समय आकर के सुरुचि ने उसका हाथ पकड़ लिया। कहा, तुझे इस गद्दी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं। बोले, मैं क्या इनका पुत्र नहीं? बोले, तू इनका पुत्र अवश्य है, परंतु मैं तेरी मां नहीं। जाकर के तपस्या कर, और जब नारायण प्रकट होंगे तो वरदान मांगना कि मैं अगली बार जन्म लूं तो माता सुरुचि के गर्भ से जन्म लूं। जब तू मेरे गर्भ से जन्म लेगा तो इस सिंहासन पर बैठने का अधिकारी है। तूने दूसरी स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है, इसलिए इस मंच पर बैठने का तुझे कोई अधिकार नहीं। पहले तो वन में जाकर के नारायण की तपस्या कर। दौड़ता हुआ रोता हुआ अपनी मां के पास आता है। मां से वृत्तांत कहा तो मैया ने कहा, बेटा, तेरी छोटी मां ने कोई भी शब्द अनुचित नहीं कहे। तुझे तो वन में जाना ही चाहिए, तुझे तो उस परम पिता परमात्मा की तपस्या करनी ही चाहिए, क्योंकि जब तक तू तपस्या करेगा नहीं तब तक नारायण प्रकट नहीं होंगे, और जब तक प्रकट नहीं होंगे तुझे तो उस पिता की क्या, परम पिता की गोद में बैठने का अधिकार है। जितना ध्रुव के मन में ग्लानियां थी, क्रोध थे, उन समस्त क्रोधों को अपनी ममता की छांव से सुनीति ने शांत कर दिया। शास्त्र कहते हैं कि बिना गृहिणी के कोई मकान, कोई घर नहीं होता। इसलिए ईंट पत्थर के घर को घर नहीं कहते। जिस घर में गृहिणी होती है उस घर को घर कहते हैं। सुनीति ने ऐसे संस्कार दिए। ध्रुव पूछता, मैया तो भगवान मिलेंगे कहां? बोले, वन में मिलेंगे। कहां है? बोले, हर जगह है, हर चीज में है, हर वस्तुओं में है, हर प्राणी में भगवान है। वस्तुनिष्ठा से प्रकट करना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही हमें जाए। निकल पड़े 5 वर्ष के बालक ध्रुव भगवान की प्राप्ति के लिए वन में।
कुछ ही दूर गए, नारद जी आकाश में भ्रमण कर रहे थे। देखा कि एक नन्हा सा बालक, क्योंकि शास्त्र कहता है कि गुरु बिनी भवनिधि तरह ही न कोई, बिना गुरु के भवनिधि से पार नहीं हो सकता जी। सो नारद जी पहुंच गए। जैसे ही नारद जी पहुंचे, बालक ध्रुव ने साष्टांग में लेट करके चरणों में प्रणाम किया। नारद जी ने विचार किया कि पहली परीक्षा तो ये बालक उत्तीर्ण कर चुका है, क्योंकि संस्कार वाले ऋषियों के, ज्येष्ठ के चरण स्पर्श करता है। कहां जा रहे हो बेटा? बोले वन में जा रहा हूं। किस लिए जा रहे हो? बोले भगवान को प्रसन्न करने। अरे बोले वन में तो बब्बर शेर रहते हैं, तुम्हें खा जाएंगे। ध्रुव ने कहा नहीं नहीं, मेरी मां कहती है कि भगवान उस शेर के अंदर भी है। नारद जी ने विचार किया कि परीक्षा की दूसरी कड़ी भी इस बालक ने उत्तीर्ण कर ली। अच्छा बोले जाओ, जा तो नहीं हो, परंतु खाओगे क्या? बोले जो मिलेगा खा लूंगा। बोले अब तक तो 5 बार आहार ग्रहण करता था, मैया गोद में बैठाती थी सो खिलाती थी। बोले अब जंगल में जा रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि सिंह बाघ जंगल के जंतु तुम्हें अपना आहार बना ले। बोले मैया कहती है कि परमात्मा जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए कछु और भी देगा। सारी व्यवस्था उसके हाथ में है। नारद जी ने देखा कि समस्त परीक्षाएं इस बालक ने उत्तीर्ण कर रखी है। अब की पूछ लिया ध्रुव ने कि आप कौन हो? बोले मैं नारद। बोले आप तो नारद हो ही नहीं सकते। नारद जी ने कहा क्यों, ऐसी क्या बात है? बोले हाँ, मेरी मैया कहती है कि जिसको नारद मिल जाए उसको भगवान अवश्य मिलते हैं, और आप तो मुझे भगा रहे हो। बोले बेटा मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। जैसे एक शिष्य को उत्तम गुरु की आवश्यकता है, उसी प्रकार से गुरु को भी उत्तम शिष्य की आवश्यकता है। रामावतार में अगस्त मुनि के शिष्य सुतीक्ष्ण जी गुरु दक्षिणा देने की बारी आई तो अगस्त मुनि ने कहा सुतीक्ष्ण, गुरु दक्षिणा में मुझे केवल प्रभु का दर्शन करा देना। ऐसा दिव्य शिष्य प्राप्त किया था कि भगवान राघवेंद्र सरकार को लेकर के अगस्त मुनि के आश्रम में सुतीक्ष्ण जी पहुंचे। बेटा तुझे तो भगवान को प्रसन्न करना ही चाहिए, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं, जाओ उसी मंत्र का अहर्निश जप करो। नारद जी ने गुरु मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इतिहास पुराणादि वेद शास्त्र विधिं बिना केवला है तुकी भक्ति रुतपाता एव केवलम। इतिहास पुराण शास्त्र सभी कहते हैं कि मनमुखी भक्ति जो हम करते हैं उससे केवल उत्पात ही खड़ा होता है, भगवान कभी मिलते नहीं। इसलिए मनमुखी भक्ति छोड़ करके अंतर्मुखी भक्ति करनी चाहिए। कभी कभी देखता हूं माताओं को कि भोजन बनाया सो देखा स्वामी जी
को देर हो रही है जाने। जल्दी से भोजन निकाला और भगवान के पास थाली रख दी, तुलसी की पत्ती उत्ती डाली, तब तक इधर भोजन निकाल करके पति देवता के पास लेके गए। अरे इतना गरम गरम, बोले क्या करूं, अभी भोग लगा के आया। अच्छा चलो आप सब पंखा। पति देवता के भोजन के आहार में तो खूब पंखा चल रही है और भगवान को कढ़ाई से जलता हुआ सब्जी लेकर जाकर के परोस दिया है। अब उनकी जिम्मेदारी है, वो चाहे तो फूंक के खाएं, चाहे फैला के खाएं, चाहे ठंडा करके खाएं। यह मनमुखी भक्ति करते हैं। ध्रुव जी यमुना स्नान करते हैं। स्नान करके आचमन किया, एकांत जगह में एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए, प्रणाम किया भगवान को और प्रणाम करने के बाद खड़े होकर के एक पैर पर निरंतर अहर्निश भगवान के नामों का भजन करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय नंद नंदनाय, वासुदेवाय नंद नंदनाय, हरे वासुदेवाय राधा माधवाय, वासुदेवाय राधा माधवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी प्रेम से भगवान का भजन करें। अवश्य भगवान दर्शन देंगे, सबको चक्षु की जरूरत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय नंद नंदनाय, वासुदेवाय नंद नंदनाय, राधा वल्लभाय वासुदेवाय, राधा वल्लभाय वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय सच्चिदानंदाय, वासुदेवाय सच्चिदानंदाय, वासुदेवाय द्वारिकेशाय, वासुदेवाय द्वारकानाथाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। त्रिलांते त्रिलांते प्राप्ति कपित्थवदरा आत्मवृत्त्यनुसारेण माशं नित्ये अर्चनं हरिः। तिरांते तिरांते ध्रुव जी के संकीर्तन का प्रथम माह 3 दिन तक कुछ नहीं खाया। तीसरे दिन केवल शाम को वृक्ष के फल तोड़ लिए और खा करके पूरा महीना बिता दिया। दूसरा महीना आरंभ हुआ। 6 दिनों तक कुछ नहीं ग्रहण किया, केवल सूखे पत्ते खा लिए। तीसरा महीना आरंभ हुआ। 9 दिनों तक कुछ ग्रहण नहीं किया, केवल जल पी लिया। चौथा महीना आरंभ हुआ। 12 दिनों तक कुछ नहीं खाया। 12वें दिन केवल वायु पान कर लिया, हवा पी ली। 5वां महीना 15 दिनों तक कुछ नहीं खाया। अब तो अपनी श्वास को ब्रह्मरंध्र में चढ़ा लिया और चढ़ा करके अहर्निश भगवान के इस द्वादशाक्षर मंत्र का निरंतर जप कर रहे हैं। जैसे ही ध्रुव ने अपनी प्राण वायु को ब्रह्मरंध्र में अवरुद्ध कर लिया, संपूर्ण ब्रह्मांड में वायु का संचरण ही रुक गया। सभी देवता परेशान हो गए कि श्वास लेने में अवरोध उत्पन्न हो रहा है। पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा, यही गति तो मेरी भी है, चलो नारायण के पास चलते हैं। पहुंचे नारायण के पास। नारायण ने कहा, घबराइए नहीं देवगण, हमारे एक अद्भुत भक्त ने ध्यान करते करते अपनी श्वास को ब्रह्मरंध्र में चढ़ा लिया है। उसकी श्वास गति उसने स्वयं अवरुद्ध कर ली है। इस कारण से संपूर्ण ब्रह्मांड में वायु का संचरण रुक गया। भगवान पहुंचे। ध्रुव से कहा, बेटा आंखें खोलो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। ध्रुव ने जैसे ही आंखें खोली तो देखा कि जैसा सुंदर स्वरूप मां ने वर्णन किया था, आज वही स्वरूप भगवान का ध्रुव के सामने खड़ा है। अहर्निश ध्रुव भगवान को देख रहे हैं, भगवान ध्रुव को देख रहे हैं। अनंत समय तक भगवान ध्रुव भगवान को निरंतर देखते रहे। न भगवान कुछ कहते, ना ध्रुव कुछ कहते। थोड़ी देर पश्चात भगवान मुस्कुराए। भगवान मुस्कुराए तो ध्रुव जी मुस्कुरा दिए। जब ध्रुव जी मुस्कुराए तो आकाश मंडल में समस्त देवता खड़े थे, सभी प्रसन्न होकर के मुस्कुराने लगे। सुखदेव जी से परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव भगवान दर्शन देने के रहे थे, मुस्कुराए क्यों? बोले भगवान इसलिए मुस्कुरा बैठे
कि आज तक बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्माओं ने मेरी तपस्या की और मुझे प्रकट किया था। आज जीवन में पहली बार एक 5 वर्ष के नन्हे बालक की तपस्या से प्रसन्न हूं। ऐसा अनोखा भक्त मुझे मिला है। इसलिए भगवान मुस्कुराए। तो बोले ध्रुव क्यों मुस्कुराए? बोले ध्रुव इसलिए मुस्कुरा रहे थे क्योंकि साक्षात भगवान मुस्कुरा रहे थे, और भक्त और भगवान जो मुस्कुरा रहे थे तो संपूर्ण ब्रह्मांड के देवता प्रसन्न। ध्रुव स्तुति करना चाहते थे परंतु आता कुछ नहीं था। भगवान ने अपनी शंख ध्रुव के कपोल पर रखी और जैसे ही गाल पर रखी, मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयेत यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। जिसके ऊपर परमात्मा कृपा कर दे वह गूंगा भी बोलने लगता है, लंगड़ा भी विशाल काय पर्वत को लांघ जाता है। ये कृपा, ये किसकी कृपा है? ये कृपा केवल गोविंद की है, और वो जिस पर कृपा करता है। ध्रुव को दर्शन दिया, अपनी गोद में बैठाया। ध्रुव की परम पिता परमात्मा के गोद में बैठने की अभिलाषा पूर्ण हुई। ध्रुव की अद्भुत निष्ठा, ध्रुव का शब्द का तात्पर्य ही होता है अविनाशी, निश्चयात्मक बुद्धि। इसलिए ध्रुव की जो निष्ठा थी, उस निष्ठा से परमात्मा इतने प्रसन्न हो गए। आदरणीय सुखदेव जी कहते कि राजन, मैत्री मुनि यही प्रसंग विदुर जी को सुना रहे हैं, और यही बात आदरणीय सुखदेव जी परीक्षित को बता रहे हैं, और यही प्रसंग शौनकादिक ऋषियों को सूत जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। भगवान की तपस्या इतनी अगाध तपस्या ध्रुव ने की कि भगवान स्वयं प्रकट ही नहीं, अहर्निश प्रसन्न हो गए। परमात्मा ने जब अपनी शंख कपोल पर रखी तो ध्रुव ने भगवान की दिव्य स्तुति की। जीव की सोड़ी हुई वाणी को परमात्मा ने जगा दिया। क्योंकि परमात्मा की कृपा के बिन जीव स्वयं को भी नहीं जान पाता। सोई जाने जेहि देहु जनाही, और जानत तुमहि हुई जाई। उमा दारू ज्योतिष की नाही, और सबहि नचावत राम गोसाई। कहने का तात्पर्य कि यदि एक दिन मैंने पूछा, एक सज्जन मिले, मैंने कहा क्या भैया आजकल दिखाई नहीं दे रहे, कहीं महाराज आजकल काम लगवाए हैं। तो हमने कहा तो उसमें आपका क्या काम? बोले क्या करें, जब तक मजदूर के साथ न लगे तब तक काम बढ़िया होता नहीं, इसलिए मजदूर के साथ मजदूर बनना पड़ता है। इसलिए बने पड़े थे पांडे जी कि शाम को जो 400-500 रुपया देना है वो वसूल हो जाए। मजदूर के साथ मजदूरी करने में पूरा समय दे सकते हैं, परंतु भगवान के साथ भक्ति करने में
समय का बहुत अभाव मिलता है। इतना अभाव, जबकि परमात्मा मिलते तब हैं जब आप उनमें एकदम रम जाए। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, और लाली देखन में चला मैं भी हो गया लाल। ध्रुव लौट करके घर आते हैं। पिता को जैसे ही पता लगा, मार्ग में जाकर के दिव्य स्वागत सत्कार किया। माता सुरुचि और सुनीति दोनों ने ध्रुव को लाड लडाया, प्यार किया। वही सुरुचि जिस नन्हे से बालक ध्रुव को पिता की गोद में नहीं बैठने दे रही थी, उसी ने अपने हाथों से उठा करके राज सिंहासन पर बैठाया। क्यों? क्योंकि जा पर कृपा राम की होई, और ता पर कृपा करहि सब कोई। महर्षि वेदव्यास जी ने ध्रुव चरित्र का प्रसंग इसलिए श्रीमद् भागवत में दिया कि निष्ठा यदि है, विश्वास है, समर्पण की भावना है, तो किसी भी अवस्था में परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। वहां अवस्था का कोई स्तर है ही नहीं। हम आप तो हमारे सनातन धर्मों में पता नहीं कहां से एक प्रचलन चल गया है, मिलन भैया, कि लोग गुरुमुख तब होते हैं जब कान से सुनाई देना बंद हो जाए। अब गुरु जी पता नहीं क्या गुरु मंत्रवा दिए। इसलिए परमात्मा का हर निश्चिंतन अवस्था पर आधारित नहीं, शिक्षा पर आधारित नहीं। परीक्षित मैत्री मुनि के मुख से इन प्रसंगों को सुनकर के विदुर जी के मन में जितनी भी परमात्मा के सृष्टि को लेकर के कुतर्क था, वो समस्त कुतर्क दूर हो गया। परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव, आपने स्वयं मन की 3 पुत्री और 1 पुत्र का तो वृत्तांत बताया, 1 पुत्र और उनका वृत्तांत बताया। बोले उत्तानपाद के साथ साथ 1 पुत्र और स्वयंभुवनों के थे, प्रियव्रत। प्रिय मनी अच्छा और व्रत मनी प्रतिज्ञा। जिसने जीवन में अच्छी प्रतिज्ञा कर ली हो उसे प्रियव्रत कहते हैं। प्रियव्रत के यहां अग्नि हुए, अग्नि के नाभि हुए, नाभि के भगवान ऋषभ देव जी हुए। ऋषभ देव जी के घर पुत्र हुए भरत। वही भरत जिसे हम जड़ भरत के नाम से जानते हैं। जड़ भरत का प्रसंग डाल करके वर्णन करके ये बताने का प्रयास किया कि अंते या मति सागति। बैठे हैं राकेश जी, संजय जी अध्यापक हैं। जिस किताब में जो चैप्टर जहां पर संपन्न होता है, अगला चैप्टर अगले पन्ने से ही शुरू होगा। जहां से खत्म किया है वहीं से अगला अध्याय आरंभ हो रहा है। इसे शास्त्र कहते हैं कि अंते या मति सागति। अंत काल में जैसी मति होगी
उसी प्रकार से गति मिलेगी और अगला जीवन वही मिलेगा। एक मृगा के संग ते भरत धरी मृग देह, और तुलसी कुन की कौन गति, जो घर घर करत सनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि एक मृग के कारण महाराज भरत को 3 जन्म लेना पड़ा मुक्ति के लिए। इसलिए तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत सनी। हर जगह हमारे आपके स्नेह बंधन जुड़ते चले जा रहे हैं। जितना हो सके इन बंधनों को तोड़ते रहने चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि मंदिर में यदि हम जाएं तो मंदिर में जाने के पश्चात कभी ये भाव ना आवे कि मंदिर में परमात्मा की मूर्ति या प्रतिमा है, प्रत्यक्ष भगवान है। यही भाव लावे कि साक्षात भगवान है मंदिर में। जो चीजें, जो वचन, जो आहार, जो व्यवहार स्वयं को अरुचिकर है, ध्यान रखिएगा वह सभी को अरुचिकर होगा। यदि स्वयं को अपशब्द सुनना अच्छा नहीं लगता तो दूसरों को भी अपशब्द सुनना कभी अच्छा नहीं लग सकता। इससे भगवान का वो परमात्मा, साक्षात परमात्मा जो सामने विग्रह में है, वही परमात्मा हमारे आपके हृदय भवन में ही। परंतु सबसे बड़ी विकृति ये है कि मत्सर और मच्छर में केवल अक्षर का ही एक अंतर है, प्रभाव दोनों का एक ही है। नहीं, मच्छर शरीर के ऊपर से काटते हैं और मत्सर अंदर से काटते हैं। कौन कौन से मत्सर अंदर बैठे हैं? काम, क्रोध, मद, लोभ सब। ये मत्सर अंदर बैठे हैं। तो जब अंदर हृदय भवन में मत्सर बैठा हुआ है तो परमात्मा तो कभी उन भवनों में प्रवेश करता ही नहीं। परमात्मा तो उन भवनों में प्रवेश करता है जिसमें परमात्मा की अगाध भक्ति हो, सभी के अंदर संवेद भावना हो। कैसी भावना? कि जो प्राणवायु मेरे अंदर चल रही है वही प्राणवायु सामने जीव में भी चल रही है। प्राय देखने को मिलता है कि लोग शनिवार और मंगलवार हनुमान जी के पास 1.25 किलो लड्डू ले लेकर के पहुंचते हैं चढ़ाने के लिए, और जैसे चढ़ाए तो धीरे से डब्बे में रबड़ लगाए और झोले के अंदर। अगर झटके से किसी श्वान ने पीछा कर लिया तो इस प्रकार का आचरण करते हैं, ऐसे मारना शुरू कर देते हैं जानवरों को, कुत्तों को। भगवान के एक परम संत थे एकनाथ जी महाराज। एकनाथ जी गंगोत्री से गंगा जल लेकर के रामेश्वरम जा रहे थे चढ़ाने। रामेश्वरम के कुछ निकट ही पहुंचे थे कि एकनाथ जी पेड़ की छांव में बैठ करके विश्राम करने लगे। कमंडल का जल बगल में रख दिया। बड़े तपस्वी संत थे। सो जैसे ही विश्राम करने लगे, सामने देखा कि एक गधा उलट पुलट करके चिल्ला रहा है। दृष्टि डाली एकनाथ जी ने
तो प्रतीत हुआ कि यह गधा प्यासा है। आसपास जल कुछ नहीं दिखाई दिया। सो जो गंगोत्री से गंगा जी का जल लेकर के रामेश्वर जी को चढ़ाने चले थे, वही कमंडल का जल उठाया और गधे के मुख में डालते हुए कहा, हे रामेश्वर प्रभु, यहीं से मेरा जल इस भक्त का स्वीकार करें। और उसी शरीर से साक्षात भगवान रामेश्वर प्रकट हो गए। कहने का भाव, हे सिया राम मैं सब जग जानी, और करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम में सब जग जानी। जो आत्मा इस शरीर में है, वही आत्मा उस श्वान में भी है, वही आत्मा उस गधे में भी है, वही आत्मा इस पुष्प में भी है। हम एक का सत्कार करते हैं और दूसरे का तिरस्कार और सोचते हैं कि भगवान मिलेंगे। दूसरी बात कि घर में जब भोजन बनावे तो बिना भगवान को भोग लगाए किसी भी वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिए। गीता में लिखा है कि भुज्यन्ते ते त्वद्यं पाप ये पंच त्याम कारण। यदि हम भोजन बना रहे हैं और भोजन बनाते समय हमने परमात्मा को भोग नहीं लगाया, तो ये जान लें कि हम भोजन की जगह पाप परोस रहे। इसलिए भोजन बनाए तो सबसे पहले परमात्मा को समर्पित करें। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। हे प्रभु, ये आपकी वस्तु है, मैं आपको अर्पण करता हूं, प्रसाद पाए। तीसरी बात कि भगवान के चरणों में भगवान को जैसे आपने पुष्प चढ़ा दिया, प्रसाद भोग लगा दिया, तो प्रयास करें कि कभी वो वस्तुएं किसी के पैरों से लगने ना पाए। और सदैव इंद्रियों की चंचलता को विराम देते रहे। देंगे कैसे? इंद्रियों की चंचलता समाप्त कैसे होगी? तो इसके लिए संत कहते हैं कि कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, 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 कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मन को विषयों से हरदम हटाते चलो, मन को विषयों से हरदम हटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखना इंद्रियों के न भोले भगे, देखना इंद्रियों के न भोले भगे, देखना इंद्रियों के न भोले बढ़े, देखना इंद्रियों को न भोले बढ़े, उनमें हरदम ये संयम के घोड़े पड़े, उनमें हरदम संयम के घोड़े पड़े। किस बात का संयम के घोड़े बने हैं? कि देखना कहीं इंद्रियां भटकने ना पावे। यदि भटक रही हैं तो उन्हें समय समय पर सचेत करते रहना। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, गोविंद गोपाल गाते
गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। दुख में तड़पो मती, सुखों में फूलो मती। दुख में तड़पो मती, सुख में। क्या कहते हैं कि यदि दुख आ जाए तो बहुत अधिक सुखी नहीं होना चाहिए, और यदि सुख भी आ जाए तो इतना भी सुख में ना भूले समय कि बाद में और कष्ट आए। इसलिए दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती। 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 मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। यदि निरंतर गाते रहोगे तो क्या होगा? याद आएगी उनको कभी ना कभी। याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। याद आएगी उनको कभी ना कभी। याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। ऐसा विश्वास दर्शन कब देंगे? ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। नाम जप से ही लोगों ने पाई गति। नाम जप से ही लोगों ने पाई गति, भक्तों ने तो किसी से करी विनती। भक्तों ने भी करी है किसी से विनती। नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते
गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। ये नाम का ऐसा खजाना है, ऐसा खजाना है कि कितना भी कमा लीजिए, ना ही चोरी होने का डर है, ना कोई डांका डाल सकता है। और कितना भी आप कमाने के बाद खर्च करना चाहें, जितना खर्च करेंगे उसके 1000 प्रतिफल में आपको बढ़ता चला जाएगा। इसे नाम का खजाना जीवन में जिसने अर्जित किया उसे परमात्मा अवश्य मिलते हैं। परीक्षित कहते हैं कि गुरुदेव, परंतु जाने अनजाने में जीव से असंख्य पाप प्रतिदिन हो जाते हैं। गृहस्थों के यहां तो और झाड़ू लगाते, छोटे छोटे जीव भोजन बनाते, पहले लकड़ियों का प्रयोग होता था, तो लकड़ियों में पता नहीं असंख्य जीव जल करके नष्ट हो जाते। तो जाने अनजाने में किए गए पाप का प्रायश्चित क्या है? सुखदेव कहते हैं कि राजन, गृहस्थों को 5 यज्ञ प्रतिदिन करना चाहिए। इस 5 यज्ञ के करने से जाने अनजाने में किए गए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। पहला यज्ञ कि प्रत्येक दिन भोजन बनाने के पश्चात गौ ग्रास फेंकाते। दूसरा यज्ञ कि जो कुछ भोजन बनावे पहले अग्नि में उसे कुछ समर्पित कर दे। रोटी बना रहे हैं, पूड़ी बनाया, थोड़ा सा घी गुड़ लगा करके अग्नि को समर्पित कर दिया। तीसरा यज्ञ कि चींटियों के लिए 10-5 ग्राम आटा चीनी मिलाकर के छींट दिया करें वृक्षों की जड़ों में। पक्षियों के लिए थोड़ा अन्न डाल दें, आटे की गोली बनाकर के मछलियों को खिला सकते हैं। और 5वां यज्ञ, यदि अतिथि घर पर आवे तो उनका मान से, पान से, आहार से सम्मान अवश्य करना चाहिए। ये 5 यज्ञ यदि घर में निरंतर होते रहेंगे तो ये जाने अनजाने में किए गए समस्त पापों का एक सरल सा प्रायश्चित है। वैसे कर्मणा कर्म निर्हारो नाहायांतिक एष्यति अवेद वधेद कारित्वा प्रायश्चित्तम विमर्शनम। वैसे समस्त किए गए कार्यों के आधार पर प्रायश्चित कर लेने मात्र से, प्रायश्चित कर लिया तो समस्त पाप धुल जाते हैं। फिर भी यदि कुछ शेष रह गया तो केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अधम धुवन्ति कारशीन निहारमिव भास्करम। तो परमात्मा के संकीर्तन मात्र से, चिंतन मात्र से, गोविंद के नामों में प्रायश्चित का सबसे अधिक प्रभाव है। यदि परमात्मा के नाम अहर्निश देते रहे तो निश्चित रूप से आपके समस्त पाप धुल जाते हैं। आज इस यज्ञ मंडप में परमादरणीय श्रीमद् भागवत कथा के मर्मज्ञ पंडित अवधेश प्रवेदी जी का आगमन हुआ है। भैया जी का व्यासमंच से अभिनंदन। क्योंकि कृष्ण कहने से ही तर जाएगा, पार भव से यह जीव उतर जाएगा।
अजामिल का उदाहरण देते हुए आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अजामिल ने जीवन पर्यंत वैसे तो वह ब्राह्मण था, ब्राह्मण वृत्ति में सदैव लीन रहता था, परंतु कुछ गणिकाओं के माया में मोहित होकर के ऐसा कृत्य करने लगा कि अपनी पत्नी का भी त्याग कर दिया। कुछ संत आए और संतों ने ऐसा वचन ले लिया, इस बार जो तुम्हारे पुत्र होगा उसका नाम नारायण रखना। छोटा पुत्र होने के नाते अधिक स्नेह के कारण अंत समय में वह पुकार तो केवल अपने पुत्र को रहा था, लेकिन नाम रखा था नारायण। नारायण आओ, नारायण आओ, नारायण आओ। अंतकाल में जैसे उसने अपने पुत्र को पुकारा, भगवान के दिव्य पार्षद सब के सब चतुर्भुज पहुंच गए, यम के दूत भी पहुंच गए। यम के दूत कहते कि ये मेरा है, देवदूत कहते कि ये मेरा है। पुरुष ने इसने जीवन भर कुकृत्य किया है, देवदूत कहते कि इसने अंत समय में भगवान को पुकारा है, भगवान के नाम का स्मरण किया है। देवदूत से यमदूत कहते हैं कि तो आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं कि नारायण को नहीं अपने पुत्र को पुकारा है। बोले चाहे पुत्र को पुकारा चाहे नारायण को पुकारा, लेकिन नाम तो उसने नारायण ही लिया है। भाव को भाव अलख अलसहु, नाम जपत दस मंगल। भगवान का नाम चाहे भाव से लीजिए चाहे स्वभाव से लीजिए, निश्चित रूप से उसका परिणाम अवश्य प्राप्त होगा। कि चाहे आप भगवान का नाम भाव से ले रहे हो चाहे स्वभाव से, परिणाम तो अवश्य प्राप्त होगा। एक ऐसा ही भक्त, दो भाई थे, दोनों भाई, एक भाई इतना भक्ति भावना में लीन रहता करता कि रोज सुबह शाम 2-3 बार मंदिर आता जाता, और दूसरा भाई केवल घर में पड़ा रहता था। एक दिन मंदिर के संतों ने पूछा, क्यों भाई, तो तुम्हारा दूसरा वाला भाई नहीं आता? बोले क्या बताऊं गुरुजी, वो भगवान को मानता ही नहीं मानता। बोले हाँ नहीं मानता। अरे बोले तुम इतने भक्ति भावना में लीन रहते हो, तुम्हारा भाई तुम्हारी भक्ति भगवान को नहीं मानता? बोले क्या करूं गुरुजी, नहीं मानता। बोले अच्छा एक दिन ले आओ उसे मंदिर, ले आना, कल देखते। ले आए, प्रयास किया, सो आया तो नहीं, वो भाग गया। चेले ने बताया गुरुजी लेके तो आ रहे थे लेकिन भाग गया, कमरे को बंद कर रखा आपने। बोले अच्छा ठीक है, आज नहीं प्रयास कर पाए, कल ले आना। दूसरे दिन पुनः जैसे ही वो तैयार होने लगा तो भाई ने कमरा ही नहीं खोला। संत ने पूछा क्या हुआ? बोले आज तो उसने कमरा ही नहीं खोला, कल तो मैं द्वार से बाहर तक लाया था, आज तो घर में ही है। बोले कोई बात नहीं, अब कल तुम मत आना, हम आएंगे। पहुंच गए संत। भाई पड़ा सामने। बोले क्यों जी, हमने सुना है कि तुम भगवान का नाम नहीं लेते। बोले नहीं लेता तो नहीं लेता। संतों ने कहा नहीं बेटा, भगवान का नाम तुझे लेना चाहिए। बोले नहीं लेता तो नहीं लेता, मैं नहीं मानता। बता। संत ने बहुत पहले समझाने का प्रयास किया, सो देखा कि उसके कुछ समझ में तो आ नहीं रहा।
तो समझाते समझाते संत थोड़ा आवेशी हो गए तो उसको कस के पकड़ लिया तो थोड़ा सा द्वंद्व युद्ध हुआ, और द्वंद्व युद्ध होते होते संत जी थोड़ा सा हिस्ट पुष्ट थे, पटक के उसके ऊपर चढ़ बैठे, बोले भगवान का नाम ले, बोले नहीं लूंगा। संत ने अपना चिमटा उठाया और ले जाकर के गले पर नोक लगाई और कहा कि लेता है कि नहीं, जल्दी ले, नहीं तो चिमटा तेरे गले में घुसा दूंगा। अब मरता क्या ना करता, अच्छा छोड़ दो, लिया एक बार, बोले ले, बोले राम। संत ने कहा हो गया था, उतर गए। कालांतर में दोनों की मृत्यु हुई। तो मृत्यु होने के पश्चात एक तो अपने कर्म के प्रभाव से भक्ति भावना में लीन होने के नाते परम धाम को चला गया, दूसरे को जब यमदूत लेने आए तो उसी क्षण देवदूत भी आ गए। देवदूत कहते कि इसने एक बार भगवान का नाम लिया है इसलिए ये वैकुंठ जाएगा। यमदूत कहते कह रहे ऐसे कैसे जाएगा, एक बार नाम लेने का इतना बड़ा बोला। बोले चलो ठीक है, धर्मराज के पास ही चलते, वो निर्णय करेंगे। अब उस दूत, यमदूत देवदूत दोनों उस जीव को लेकर के पहुंच गए धर्मराज के पास। बोले धर्मराज, इस व्यक्ति ने जीवन में एक बार भगवान का नाम लिया है तो क्या परिणाम मिलना चाहिए। धर्मराज कहते हैं कि एक बार भगवान के नाम लेने का परिणाम क्या है ये तो मुझे भी नहीं पता, चलो ब्रह्मा जी से पूछते हैं। ब्रह्मा जी के पास, अब जीव साथ साथ जा रहा है, ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी से पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा भाई एक बार भगवान का नाम लिया है सो तो ठीक है, लेकिन इसका प्रतिफल क्या होगा ये तो मुझे भी नहीं पता, तो चलो चलते हैं जिसके पास जिसका नाम है उसी से पूछ लेते हैं। पहुंच गए साकेत धाम में, राघवेंद्र सरकार बैठे हुए थे। जाते ही ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, धर्मराज ने प्रणाम किया, यमदूत देवदूतों ने प्रणाम किया, जीव ने भी प्रणाम किया। कहो कैसे आना हुआ। ब्रह्मा जी कहते कि हम सब जानना चाहते हैं कि जिसने जीवन में एक बार आपका नाम लिया है उस नाम लेने का प्रतिफल से परिणाम क्या मिलना चाहिए। भगवान ने कहा कि एक बार नाम लिया है तो परिणाम क्या होगा ये तो मुझे नहीं पता, हाँ एक बार जिसने मेरा नाम ले लिया सो तो मेरा हो ही गया। तुलसी बाबा लिखते हैं कि कहाँ लगी नाम बड़ाई और रामन सकहि नाम गुण गाई। इतनी बड़ी महिमा है कि स्वयं साक्षात भगवान राघवेंद्र सरकार भी अपने गुण को, अपने नाम के गुण का परिणाम नहीं बता सकते। सो एक बार ले लिया सो भगवान का तो हो ही गया। इसलिए कि भाव कुभाव अलख अलसहु नाम जपत मंगल जिसे दसहु। नाम लेकर के अजामिल यदि पुत्र को पुकारता पुकारता भगवान के परम धाम को जा सकता है तो हम आप यदि श्रद्धा बनत होकर के भगवान का नाम अहर्निश संकीर्तन करते रहें तो परमात्मा की अहत कृपा अवश्य प्राप्त होगी। बोले भक्तवत्सल भगवान की। हिरण्याक्ष की वध का वर्णन तो कल आपने सुना। हिरण्यकश्यप भगवान का इतना बड़ा शत्रु बन गया भाई के मृत्यु के पश्चात कि वो हर समय
केवल किस प्रकार से आक्रमण कर सके देवलोक पर, किस प्रकार से आक्रमण करे भगवान पर, हमेशा इसी चिंता में लगा रहता। उसकी पत्नी कयाधु एक बार युद्ध के लिए जब हिरण्यकश्यप गया तो कयाधु गर्भवती थी। नारद जी ने कहा, देवी तुम्हारे गर्भ में जो बालक पड़ रहा है ये भगवान का परम भक्त है। कालांतर में कयाधु ने पुत्र को जन्म दिया, नाम रखा प्रहलाद। माता के दिए हुए संस्कार, भगवान के प्रति अनन्य भक्ति और चिंतन का परिणाम कि पिता के इतने विरोध के पश्चात ही कयाधु नंदन भगवान को प्रकट करने में समर्थ हो गए और भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान नरसिंह का अवतार लेकर के आते हैं। क्योंकि तपस्या करने के पश्चात हिरण्यकश्यप ने वर मांगा था कि न मैं दिन में मरूं न रात में, ना मैं धरती पर मरूं ना आकाश में, ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से, ना मैं 12 महीनों में मरूं, ना मैं 27 नक्षत्रों में मरूं। भगवान ने तथास्तु कह दिया था। इधर प्रहलाद निरंतर भगवान का केवल संकीर्तन भजन करते रहे। आश्रम में भेजा गया पढ़ने के लिए, वहां भी सभी को भगवत भक्ति में रमा दिया। कई प्रयास हुए प्रहलाद को नष्ट करने का हिरण्यकश्यप के द्वारा, परंतु जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका हो सके जो जग बैरी हो। अंत में क्रोधित होकर के हिरण्यकश्यप ने पुत्र को ही खंभे से बांध दिया और कहता है कि पुकार तो अपने भगवान को, देखता हूं तेरे भगवान तुझे बचाने आते हैं। कहता पिताजी भगवान तो हर जगह पर हैं, हमारे अंदर भी हैं, तुम्हारे अंदर भी हैं। क्रोध में आकर के जैसे हिरण्यकश्यप ने प्रहार किया, सुखंभा टूट गया और स्वरूप भगवान का संपूर्ण शरीर मानव का और मुख सिंह के थे। नर और सिंह, बोलिए नरसिंह भगवान की जय। प्रहलाद को भगवान का यह स्वरूप देख करके प्रहलाद डर से गए। हिरण्यकश्यप को उठाया और अपनी जांघ पर गोद में लिटाया और लिटा करके भवन के द्वार पर बैठ करके भगवान ने अपने नाखून के प्रहार से हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। हिरण्यकश्यप ने कहा, प्रभु आपने वचन दिया है कि न मैं दिन में मरूंगा ना रात को। बोले देख ले, इस समय संध्या का समय है। बोले न आकाश में मरूंगा ना धरती पर। बोले न तू आकाश में है ना धरती पर, तू तो मेरी गोद में है। बोले 12 महीनों में मैं नहीं मर सकता। बोले तेरे लिए तो मैंने पुरुषोत्तम मास रखा है, 28वां नक्षत्र अभिजित नक्षत्र बनाया है।
जितने उसने प्रश्न किए समस्त प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान ने हिरण्यकश्यप का उद्धार कर दिया। इतने क्रोधित भगवान कि सभी लक्ष्मी आ गई मनाने भगवान के स्वरूप पर कि भगवान की रुष्टता दूर हो जाए, लेकिन भगवान शांत नहीं हुए। अंत में भक्त प्रहलाद ने प्रभु को प्रसन्न किया। भगवान ने कहा, बेटा वर मांगो, क्या वर चाहिए? बोले, आपका दर्शन मिल गया, वर तो कुछ नहीं चाहिए। बोले, नहीं मैं तुम्हें वर दूंगा। प्रहलाद ने कहा, भगवान यदि वर देना ही है तो मेरे पिता आपके परम शत्रु थे, उन्हें पाप योनि ना मिले। बोले, बेटा तुम्हारे पिता मेरे शत्रु नहीं, मैं तुम्हारे पिता का शत्रु था, और एक बार जिसे गोद में मैंने बैठा लिया उसकी तो दुर्गति हो ही नहीं सकती। भगवान जिसको दर्शन देते हैं उसका भी उद्धार कर देते हैं, उसको भी मोक्ष प्रदान करते हैं, और जिसको मारते हैं भगवान उसका भी उद्धार कर देते हैं। बोले, भक्तवत्सल भगवान की जय। राजेंद्र, भगवान ने इसी प्रसंग से जो मैत्री मुनि से विदुर जी ने पूछा था कि भगवान किसी को मारने तो किसी को बचाने क्यों आते हैं, सुखदेव जी कहते कि राजन, यद्यपि गृहस्थ जीवन आदर्श है, श्रेष्ठ है, लेकिन गृहस्थ जीवन श्रेष्ठ कब माना जाता है? जब गृहस्थ चरित्र में सदैव गोविंद का अनुसरण होता है, नाम का संकीर्तन होता रहे, गान होता रहे। परीक्षित, एक ऐसा ही प्रसंग मैं तुमको बताता हूं कि जिस प्रसंग में भगवान ने एक साथ दोनों का उद्धार किया है। मनुष्य की सबसे बड़ी भ्रांति है कि वो परमात्मा को याद तब करता है जब वो किसी संकट में होता है। वन में एक गज रहा करता था। विशाल परिवार और समूह के कारण समस्त वन के सिंह आदि जंतु जीव सब उसे जंगल का राजा कहते थे, इससे उसका नाम गजेंद्र पड़ा। गजेंद्र जब चलता तो अपने विशाल काय परिवार के साथ 100 पुत्र थे, पत्नियां थीं। जब चलता तो संपूर्ण मार्ग उसके लिए सिंह इत्यादि तक खाली कर दिया करते। गजेंद्र जल क्रीड़ा कर रहा था, एक ग्राह ने आकर के उसके चरण पकड़ लिए, और जब चरण पकड़ा तो पहली बार तो गजेंद्र को यह भ्रम हुआ कि मालूम पड़ता है कि जल चर कोई जीव चरण स्पर्श करने आया है। पैर को जैसे ही खींचने का प्रयास किया तो देखा कि जितना गजेंद्र अपना पैर खींच रहा है उतना ही ग्राह भी अपने मुख में जकड़े जा रहा है, प्रयास करने लगा। यद्यपि गजेंद्र बहुत बलवान था, परंतु जल के अंदर बल जलचरों का ही होता है। बड़े प्रयास किए, जब प्रयास करता करता थक गया तो अपने पुत्रों को आवाज दिया। पुत्रों ने प्रयास किया, जब देखा कि पिताजी धीरे धीरे करके उसमें खींचते चले जा रहे हैं, ग्राह अपनी तरफ खींच रहा है, तो पुत्रों ने छोड़ दिया। पत्नियों ने सहारा दिया, परंतु जब उससे भी नहीं हुआ तो पत्नियों ने भी साथ छोड़ दिया। इतना ग्लानि होने लगी गजेंद्र को कि जिस विशाल परिवार के लिए मैंने पूरा जीवन दे दिया, आज वही परिवार मुझे संकट में छोड़ करके जा रहा है। गजेंद्र ने
केवल गो शब्द का प्रयोग किया था और स्वयं गोविंद प्रकट हो गए। प्रकट होते ही ग्राह को भगवान ने मारा और गजेंद्र को मुक्ति दिलाई। गजेंद्र भी दर्शन करके भगवान के परम कृपा का पात्र हो गया और ग्राह भी मुक्ति पाकर के परम कृपा का पात्र हो गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो राजन, भगवान भक्त को बचाने, सदैव भक्त की रक्षा करने के लिए प्रभु आते हैं और भक्त की रक्षा करने, भक्त को जो कष्ट पहुंचाता है, पीड़ा पहुंचाता है, भगवान उसे मार, इसलिए बचाने तो भक्त को आते हैं और बचाने के कारण शास्त्र के विरुद्ध आचरण करने के आधार पर किसी का उद्धार भी कर देते हैं। यद्यपि जीव को सर्वथा भगवान के नाम का स्मरण करते रहना चाहिए। गजेंद्र ने पूरे जीवन भगवान को नहीं भजा था, परंतु संकट में भजा, और जो संकट में भजा तो भगवान ने उसे दर्शन दिया। इसलिए हर जीव को परमात्मा का अनन्य चिंतक होना चाहिए कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे सो दुख काहे काहो। दैत्य जब सम्राट बन गए तो फिर भगवान ने देवताओं को लक्ष्य करके प्रभु ने समुद्र मंथन कराया। समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले। उन 14 रत्नों के साथ सबसे पहले मद्राचल पर्वत के नीचे भगवान को आधार बनने के लिए कच्छप का अवतार लेना पड़ा। बोले कच्छप भगवान की जय। उसी समुद्र मंथन में अमृत कलश लेकर के भगवान धन्वंतरी का भी आगमन हुआ। बोले धन्वंतरी भगवान की जय। दैत्य अमृत का कलश छीन ले गए कि देवताओं में वितरण करने के लिए उसी समुद्र मंथन के प्रसंग पर भगवान का एक अवतार और हुआ था। भगवान मोहिनी बन करके आए थे और देवताओं को अमृत का पान कराया था। बोले मोहिनी भगवान की जय। एक बड़े ही दैत्यों के कुल में बड़े प्रतापी राजा हुआ बलि। प्रहलाद के पौत्र हैं बलि। बलि गुरुदेव शुक्राचार्य के परम शिष्य थे। पूछा गुरुदेव, देवताओं ने अमृत पी लिया है, अब अमृत पी लेने के पश्चात देवताओं पर विजय कैसे प्राप्त हो? शुक्राचार्य ने 3 सूत्र दिए कि राजन, यदि अमृत पान करने वाले देवताओं के ऊपर राज्य करना है तो आपको 3 कार्य करने पड़ेंगे। पहला, गौ सेवा। गौ सेवा करो। दूसरा, गुरु की सेवा। और तीसरा, संत की सेवा। और यदि 3 कार्य आपने किए तो निश्चित रूप से आप त्रिलोकी के सम्राट बन जाओगे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की बातों को अनुसरण करके
महाराज बलि ने गौ सेवा, गुरु सेवा और संत सेवा इतनी की कि देखते ही देखते त्रिलोकी के सम्राट बन बैठे महाराज बलि। भगवान कश्यप की पत्नी कहती, चूंकि भगवान इंद्रादि देवता महर्षि कश्यप के ही पुत्र थे, तो देवताओं की मां दिति कहती कश्यप से कि स्वामी, हमारे पुत्र बलि के कारण इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं, आप कुछ ऐसा करते कि मेरे पुत्रों का राज्य उन्हें पुनः वापस प्राप्त हो जाता। कश्यप ने कहा, दीदी मैं तुम्हें एक पयोवर्षण व्रत बतलाता हूं, तुम उस पयोवर्षण व्रत को करो, एक दिव्य संतान को जन्म दोगी, जो दिव्य संतान तुम्हारे पुत्रों के खोए हुए राज्य को, स्वर्ग को वापस लौटा दे। इधर देवतागण ब्रह्मा जी के पास भागे भागे पहुंचे कि त्रिलोकी का सम्राट बनकर के बलि स्वर्ग पर आधिपत्य कर लिया है, हे ब्रह्मदेव हम सब पर कृपा करें, संकट में आन पड़े हैं जी। ब्रह्मा ने कहा, चलो स्वयं नारायण के पास चलते हैं। नारायण के पास ब्रह्मा आदि देवता पहुंचे, निवेदन किया ब्रह्मा जी ने कि देवताओं के स्वर्ग पर बलि का आधिपत्य हो गया है, देवता मारे मारे फिर रहे हैं, हे प्रभु कुछ ऐसी कृपा करें कि इन देवताओं का राज्य पुनः प्राप्त हो जाए। भगवान ने कहा, देखो बलि कोई साधारण दैत्य नहीं है, उसके ऊपर स्वयं साक्षात संत की कृपा है, गौ की कृपा है और गुरु की कृपा है, और जिसके ऊपर संत की कृपा होती है उसे साक्षात नारायण भी युद्ध में कभी पराजित नहीं कर सकते। संतों का सानिध्य प्राप्त है, इसलिए कहना क्या है कि संतन के संग लागिरे, संतन के संग लागिरे, हो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागिरे, हो तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। खुल जाए तेरो भाग रे, खुल जाए तेरो भाग रे, हो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागिरे, हो तेरी अच्छी बनेगी। दूसरी बात कि भगवान के संकीर्तन में ताली बजाने से समस्त दुख दरिद्र पाप निकल जाता है। जाते कहाँ ललित जी पूछ रहे हैं, तो हमने बताया भाई कि जाते वही हैं जो लोग ताली नहीं बजाते, उनके सर पे जाके बैठ जाते। मर्जी आपकी है, क्या कहना है? संतन के संग लागिरे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागिरे, हो तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी
जी की बन गई, जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। राम तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, खुल जाए तेरो आगरे तेरी अच्छी बनेगी, खुल जाए भरो भागरे तेरी अच्छी बनेगी। संतों का खाने से मिलेगा तो क्या होगा? कागा से तुम्हें हंस बनावे, कागा से तुम्हें हंस बनावे, कागा से तुम्हें हंस करे, कागा से तुम्हें हंस करे, हंस करे, हंस करे, हंस करेंगे, हंस करेंगे, कागा से तुम्हें हंस करेंगे, कागा से तुम्हें हंस करेंगे, मिट जाए उनके दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, मिट जाए दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, सत्संग के ससे लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, खुल जाए तेरो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जाग
जाग सके तो जाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी तन में संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी तन में संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी जा रहे भाग रे तेरी अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी अच्छी बनेगी अच्छी बनेगी संतन तेरे संग लागी तेरी अच्छी बनेगी। स्वयं साक्षात नारायण कह रहे हैं ब्रह्मादि देवताओं से कि जिसके ऊपर संत कृपा हो, गुरु कृपा हो, उसे युद्ध में पराजित करना असंभव है। यदि पराजित करना असंभव है, भगवान ने कहा देखो बिना मांगे बलि से कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। ठीक है, मैं प्रयास करता हूं। इधर कश्यप दीदी से कहते हैं कि देवी तुम एक पयोवर्षण व्रत करो। जो पयोवर्षण व्रत चैत फाल्गुन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के त्रयोदशी तक किया जाता है। शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा आने वाली है, फाल्गुन शुक्ल पक्ष। इस प्रतिपदा में प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान के नामों का स्मरण करते हुए भगवान यज्ञ नारायण का पूजन करें। 12 दिनों तक फलहार कर नराहार रह करके यज्ञ नारायण का पूजन करें और अहर्निश भगवान के नामों का चिंतन करता रहे। प्रातः जल्दी उठना, भगवान के चरणों में प्रणाम करना, तो अवश्य ही एक दिव्य बालक को जन्म दोगे। भगवान में निष्ठा होनी चाहिए। देवताओं ने प्रभु के आश्वासन पर प्रणाम करके इधर चल दिया। इधर दिव्य दीति